दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉफिट के पीछे भागना है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर दिन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। और यही एक छोटी सी गलती धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ देती है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और आखिर में उन्हें मार्केट से बाहर कर देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असली गेम प्रॉफिट कमाने का नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोसेस बनाने का है जो आपको बार बार सही फैसले लेने पर मजबूर कर दे। एक ऐसा सिस्टम जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करे, आपको डिसिप्लिन सिखाए और बिना स्ट्रेस के आपको कंसिस्टेंट बनाए। इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्यों बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रोसेस को इतना मजबूत बनाते हैं कि प्रॉफिट खुद उनका पीछा करने लगता है। आप सीखेंगे कि कैसे रूल्स, रूटीन और रेपिटेशन आपके ट्रेडिंग को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी छोटे छोटे जीत से बनती है और क्यों स्लो रिजल्ट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन होते हैं। और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हर ट्रेड में फियर और ग्रीड नहीं बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक मिनट आपको एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल और प्रैक्टिकल कंटेंट चाहते हैं जो आपकी सोच और रिजल्ट्स दोनों बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अभी ट्रेडिंग में किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपकी जर्नी अब बदलने वाली है। बस आपको सही प्रोसेस पकड़ना है। चैप्टर 1, व्हाई चेसिंग प्रॉफिट डिस्ट्रॉयज मोस्ट ट्रेडर्स। दोस्तों, याद करो वो दिन जब आपने पहली बार मार्केट में एंट्री ली थी। आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी सक्सेसफुल बनना, जल्दी दूसरों को दिखाना कि मैं भी कर सकता हूं। लेकिन यहीं आपने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस मोमेंट आपने ट्रेडिंग को प्रॉफिट का शॉर्टकट समझा, उसी मोमेंट आपने खुद को एक ऐसे ट्रैप में डाल दिया जहां हर डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लिया जाने लगता है। आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ पैसा देखते हैं। हर कैंडल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि लॉटरी टिकट लगती है और फिर शुरू होता है एक डेंजरस साइकिल। एक ट्रेड में प्रॉफिट मिला तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और लॉस हुआ तो वही कॉन्फिडेंस फियर में बदल जाता है। और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर प्रॉब्लम कहां है। आप स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलते, आपका माइंडसेट। क्योंकि सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपका फोकस है। आप प्रोसेस को छोड़कर सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं। और यही वजह है कि हर ट्रेड आपके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। कभी आप खुद को किंग समझते हैं, कभी लूजर, और इस कांस्टेंट अप एंड डाउन में आपका ब्रेन थकने लगता है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और धीरे धीरे आप इंपल्सिव ट्रेड्स लेने लगते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, बिना प्लान के एंट्री और एग्जिट करने लगते हैं और आपको लगता है कि बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन यही सोच आपको और गहरे खींचती चली जाती है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना लॉस किया या आज कितना प्रॉफिट चाहिए। मार्केट सिर्फ एक चीज रिस्पेक्ट करता है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तभी आता है जब आपका फोकस प्रॉफिट पर नहीं प्रोसेस पर होता है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, प्रोसेस बोरिंग होता है, स्लो होता है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती और इसलिए ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वो क्विक डोपामीन के पीछे भागते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में वो कंसिस्टेंसी खो देते हैं। और जब कंसिस्टेंसी चली जाती है तो प्रॉफिट भी हमेशा के लिए दूर चला जाता है। और शायद आप भी इसी लूप में फंसे हुए हैं। हर दिन खुद से वादा करते हैं कि आज डिसिप्लिन्ड रहूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं और दिन के एंड में सिर्फ रिग्रेट बचता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं? क्या आप अपने फोकस को प्रॉफिट से हटाकर प्रोसेस पर शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो गेम पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन कैसे? यही वो रहस्य है जो आगे खुलने वाला है। चैप्टर 2, बिल्ड अ प्रोसेस दैट विंस विदाउट इमोशन। क्या होगा अगर एक दिन आप चार्ट खोलें और दिल की धड़कन तेज ना हो, उंगलियां कांपे नहीं और हर डिसीजन इतना क्लियर हो कि आपको सोचना भी ना पड़े कि एंटर करूं या नहीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही वो लेवल है जहां असली ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं, जहां ट्रेडिंग एक गेस नहीं एक सिस्टम बन जाती है
और इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इमोशंस हमेशा आपको एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन दोनों एक्सट्रीम्स को न्यूट्रल कर देता है। इमेजिन करो कि आपके पास एक सिंपल लेकिन पावरफुल सेट ऑफ रूल्स है जो आपको बताता है कि कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है और कब बाहर निकलना है। और आप इन रूल्स को बिना सवाल किए फॉलो करते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक पायलट उड़ान के दौरान चेकलिस्ट फॉलो करता है, उसे हर बार नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम ही उसे सेफ रखेगा। और यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में अडॉप्ट करना है, क्योंकि जब तक आप हर ट्रेड को एक अलग बैटल की तरह देखोगे, आप हर बार इमोशनली ड्रेन होते रहोगे। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को एक रिपीटेटिव प्रोसेस की तरह देखना शुरू करते हो, तब आपके अंदर एक काल्म कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंसी देता है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। प्रोसेस बनाना आसान है, उसे फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा। वो कहेगा, आज रूल्स तोड़ देते हैं, आज बड़ा मौका है। और अगर आपने उस वॉइस को सुन लिया, तो आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा। इसलिए आपको सिर्फ प्रोसेस बनाना नहीं है, आपको खुद को ट्रेन करना है कि आप उस प्रोसेस पर ट्रस्ट कर सको, इवन व्हेन रिजल्ट्स तुरंत ना दिखे। क्योंकि शुरुआत में प्रोसेस बोरिंग लगेगा, प्रॉफिट्स छोटे लगेंगे और कई बार लॉसेस भी होंगे। लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो लोग टिके रहते हैं वही आगे जाकर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी हैबिट डेवलप कर ली होती है जो उन्हें हर परिस्थिति में स्टेबल रखती है। और जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू करता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर प्रोसेस इतना पावरफुल है, तो आखिर उसे डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे खुद को मजबूर किया जाए कि हर बार रूल्स फॉलो हों, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि असली चैलेंज प्रोसेस बनाना नहीं, उसे हर दिन जीना है। और यही कहानी अब एक नए मोड पर जाने वाली है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ रूल्स, रूटीन एंड रेपिटेशन। कल्पना करो एक ऐसी सुबह की जब मार्केट खुलने से पहले ही तुम्हारा दिमाग शांत हो, स्क्रीन के सामने बैठते ही तुम्हें कुछ नया खोजने की जरूरत न पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक तय रास्ता हो, एक रूटीन हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम्हें हर दिन वही सही काम करने के लिए गाइड करे। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़े आइडिया से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे रूल्स को बार बार फॉलो करने से आती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड रिपीटिशन से भागता है, उसे एक्साइटमेंट चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए। और यही वजह है कि हम रूल्स को तोड़ने के बहाने ढूंढते हैं। कभी कहते हैं आज मार्केट अलग बिहेव कर रहा है, कभी ये सेटअप स्पेशल लग रहा है, और धीरे धीरे हम उस डिसिप्लिन से दूर होते जाते हैं जो हमें स्टेबल रख सकता था। सच तो यह है कि रूल्स हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमें उन इंपल्सिव डिसीजन से बचाते हैं जो एक पल में सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन रूल्स तभी काम करते हैं जब वो रूटीन का हिस्सा बन जाए, जब हर दिन एक फिक्स्ड प्रोसेस फॉलो किया जाए। जैसे एक एथलीट हर दिन प्रैक्टिस करता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी ही उसकी एज है। और ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। जब आप रोज एक ही तरीके से मार्केट एनालाइज करते हो, एक ही चेकलिस्ट फॉलो करते हो, एक ही रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हो, तब धीरे धीरे आपका ब्रेन उस पैटर्न को इंटरनलाइज करने लगता है। डिसीजन मेकिंग फास्ट और एक्यूरेट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप हर ट्रेड को इमोशनली नहीं, मैकेनिकली लेने लगते हो। लेकिन यहां एक साइलेंट एनिमी है जो इस पूरे सिस्टम को तोड़ सकता है, बोर्डम। क्योंकि जब चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, तब माइंड एक्साइटमेंट के लिए रूल्स तोड़ने का लालच देता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिर जाते हैं। वो सोचते हैं बस इस बार रूल ब्रेक कर लेते हैं, और वही एक बार धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि रिपीटिशन बोरिंग नहीं, पावरफुल है। वही आपको एवरेज से अलग बनाता है, वही आपको कंट्रोल देता है, और वही आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां ट्रेडिंग गेसवर्क नहीं, प्रिसीजन बन जाती है। लेकिन एक और सवाल अब सामने आता है, अगर आप रूल्स फॉलो कर भी लेते हो, रूटीन बना भी लेते हो, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या कंसिस्टेंसी अपने आप प्रॉफिट में बदल जाएगी? या फिर इसके पीछे भी एक हिडन ट्रूथ है जो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 4,
हाउ कंसिस्टेंसी बीट्स बिग लकी ट्रेड्स। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जिस एक बड़े ट्रेड का आप इंतजार कर रहे हैं वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। हाँ, वही जैकपॉट ट्रेड जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है, वही एक इल्यूजन है जो आपको कंसिस्टेंसी से दूर कर देता है। क्योंकि जब आपका फोकस एक बड़े विन पर होता है तो आप अननोइंगली रिस्क बढ़ा देते हो, रूल्स ढीले कर देते हो और हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक गैम्बल बना देते हो। और यही माइंडसेट आपको उस डेंजरस जोन में ले जाता है जहां कुछ समय के लिए आप जीत सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार तय होती है। क्योंकि मार्केट में टिकने वाले लोग वो नहीं होते जो एक दिन में बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते हैं, बार बार सही डिसीजंस लेते हैं, चाहे रिजल्ट छोटा हो या बड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल पावर कंपाउंडिंग में है। छोटे कंसिस्टेंट गेन्स ही इवेंचुअली बड़े बनते हैं। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप कंसिस्टेंटली छोटे प्रॉफिट्स लेते हो तो माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो एक्साइटमेंट चाहता है। वो चाहता है कि एक ट्रेड सब कुछ बदल दे, और यही क्रेविंग आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। आप सोचते हो इतना छोटा प्रॉफिट लेकर क्या फायदा, और उसी मोमेंट आप कंसिस्टेंसी का रास्ता छोड़कर अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ जाते हो, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, और ओवरऑल आप वहीं के वहीं रह जाते हो। लेकिन जो ट्रेडर कंसिस्टेंसी को समझ जाता है वो इस ट्रैप से बाहर निकल आता है। वो हर ट्रेड को एक प्रोसेस का हिस्सा मानता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। और यही माइंडसेट उसे इमोशनली स्टेबल रखता है, और जब इमोशन स्टेबल होते हैं डिसीजंस शार्प होते हैं, और जब डिसीजंस शार्प होते हैं रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे मुश्किल पार्ट आता है पेशेंस, क्योंकि कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। और इसी वेटिंग पीरियड में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, सिस्टम बदलने लगते हैं, और फिर से उसी लूप में फंस जाते हैं जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस फेज को सरवाइव कर लेते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी पर टिके रहते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां चीजें अचानक बदलने लगती हैं, रिजल्ट्स स्मूथ होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, और ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है। लेकिन अब एक और सवाल सामने खड़ा है, जब रिजल्ट्स स्लो हों, जब एफर्ट दिखे लेकिन रिवॉर्ड न दिखे, तब खुद को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाए रखा जाए, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। चैप्टर 5, ट्रस्ट द सिस्टम व्हेन रिजल्ट्स फील स्लो। एक दिन ऐसा आता है जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, रूल्स फॉलो कर रहे होते हो, इमोशंस कंट्रोल में होते हैं, फिर भी अकाउंट में कोई खास बदलाव नहीं दिखता। और यहीं से सबसे खतरनाक बैटल शुरू होती है, आपके और आपके ही माइंड के बीच। क्योंकि आपका माइंड आपको धीरे धीरे कन्विंस करने लगता है कि शायद ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, शायद स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, शायद थोड़ा रिस्क बढ़ा दें। और अगर आपने इस आवाज को सुन लिया तो आप वापस उसी पुराने लूप में गिरने लगते हो जहां इंपेशेंस डिसीजंस को ड्राइव करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, पेशेंस से आती है। क्योंकि मार्केट आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, वो आपको टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं। और यही वो फेज है जहां 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि स्लो प्रोग्रेस मतलब फेलियर, जबकि असल में वही स्लो प्रोग्रेस फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन होती है। इमेजिन करो एक बैम्बू ट्री की तरह, जो सालों तक जमीन के अंदर ग्रो करता है, ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, वो अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। जब आप लगातार सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो शुरुआत में रिजल्ट्स इनविजिबल होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी स्किल, आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, और एक दिन वो सब सरफेस पर दिखाई देने लगता है। लेकिन इस जर्नी में सबसे मुश्किल चीज है खुद को स्टेडी रखना, क्योंकि जब आपको इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता तो डाउट पैदा होता है, और डाउट सबसे बड़ा एनिमी है। वो आपको प्रोसेस से हटाकर शॉर्टकट्स की तरफ ले जाता है। इसलिए आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि आपका गोल हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड में सही डिसीजन लेना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही डिसीजंस प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। और जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो आप रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो,
आप हर दिन बस अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो और यही कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, कंट्रोल बन जाती है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बाकी है। जब प्रोसेस परफेक्ट हो जाए, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, तब वो मोमेंट कैसा होता है जब प्रॉफिट खुद आपके पीछे आना शुरू करता है? क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अब सामने आने वाला है। चैप्टर 6, मास्टर द प्रोसेस एंड प्रॉफिट फॉलोज ऑटोमेटिकली। भविष्य की एक झलक देखो। स्क्रीन वही है, चार्ट्स वही हैं, लेकिन तुम अब वही इंसान नहीं हो। हाथ स्टेडी हैं, आंखों में बेचैनी नहीं, क्लैरिटी है। और सबसे अजीब बात, अब तुम प्रॉफिट के बारे में सोच भी नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर है, उस प्रोसेस पर है जिसे तुमने इतने समय तक बिना ब्रेक किए फॉलो किया है। और यही वो साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे बाहर से कोई नहीं देख पाता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। अब हर ट्रेड तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। एक डिसिप्लिन्ड एक्शन जहां एंट्री भी प्लान से होती है और एग्जिट भी ईगो से नहीं, सिस्टम से डिसाइड होती है। और इसी शिफ्ट के कारण एक मैजिक जैसा इफेक्ट पैदा होता है। प्रॉफिट धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लगता है। वो अचानक स्पाइक्स में नहीं आता, बल्कि स्मूथ कर्व में आता है, क्योंकि अब तुम्हारे रिजल्ट्स लक पर नहीं, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। और यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर्स अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि जहां बाकी लोग अभी भी मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुम खुद को कंट्रोल करने में बिजी होते हो। और यही कंट्रोल तुम्हें एज देता है। लेकिन यहां भी एक हिडन ट्रैप है, सक्सेस। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगते हैं, माइंड फिर से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ झुकने लगता है। वो कहता है, अब रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अब रिस्क थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और अगर तुमने यहां स्लिप किया तो पूरा साइकिल फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। हर मोमेंट खुद को ऑब्जर्व करना, हर डिसीजन को चेक करना कि वो प्रोसेस से आ रहा है या इमोशन से। क्योंकि मार्केट कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर चेंज होता है। और अगर बिहेवियर स्टेबल है तो रिजल्ट्स भी स्टेबल रहेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक स्किल बन जाती है। एक ऐसी स्किल जो तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल भी सिखाती है। और जब ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं, तो प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, एक नेचुरल आउटकम जिसे चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक आखिरी सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम सच में इस लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार हो? क्या तुम प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़कर प्रोसेस के साथ कमिटमेंट कर सकते हो? क्योंकि डिसीजन अभी लेना होगा, और वही डिसीजन तुम्हारी पूरी जर्नी डिफाइन करेगा।